ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले और मुझे शक्तियों से गुणों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र यानी सार ही है याद। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जब तक जीना है बाबा को याद रखना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। यही इस पढ़ाई का सार है। क्या? याद। बाबा की याद ही पढ़ाई का सार है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। क्या कह रहे बाबा? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशी मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, एक दिन की नहीं कि 25 दिसंबर का वेट। बाबा कह रहे तुम्हारी तो रोज क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, एक दिन की खुशी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है, यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। बाबा क्या कह रहे हैं? यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना।
यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी है तो गोप गोपियों से यानी मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। क्या रास्ता बता रहे हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अंडरलाइन करने की बात है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक ही रहे हो। वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है, वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, क्या क्या कहते रहते, हे भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करें। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। बाबा कह रहे दोनों बिल्कुल रुस्तम होके लड़ रहे हैं। बहुत मूल्य में बाबा के आता रहता है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। सार मतलब जो है क्या है, पूरे पढ़ाई का, पूरे ज्ञान का सार है बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। बाबा कह रहे उन्हें समझाओ क्योंकि वही ऊंचते ऊंच है। ठीक है, तो ऊंचे ते ऊंचे को याद करना चाहिए, उनसे कम थोड़े याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान की ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो यह पक्का याद कर लो क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए, पुकारते भी हो हे दुख हरता दुख सुखदाता। तो बाप जानते हो ना कि बराबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो
यह है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं ना कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, इसलिए खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अथेन देश गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कह रहे तुम्हारा क्रिसमस तो रोज है, एक दिन की खुशी थोड़ी है, क्योंकि हमें बेहद का बाप मिला है, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह! कभी कोई ने सुना? क्वेश्चन मार्क। बाबा कह रहे कभी ऐसी बात सुनी पहले कभी कि कोई बेहद का बाप आकर पढ़ा रहे हैं? गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग सिखलाते हैं, सर्जनरी योग। तो बाबा कह रहे वो लोग क्या सिखाते हैं कि बैरिस्टर कैसे बनना है, सर्जन कैसे बनना है, वो सिखाते हैं। मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मुझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, बागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं ही तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। बाबा कह रहे मेरा तो काम ही यही है, मैं आया हूँ सर्विस करने के लिए। रथ लिया है बाबा के तन में, आके मैं पार्ट बजाता हूँ। रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर वह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वे लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी यानी महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बराबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बगैर तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं। किसी बाबा को याद करो तो यह जो जंक लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। कैसे? सीढ़ी उतरते उतरते हमारी कलाई कम हो गई तो हमारी वैल्यू भी कम हो गई।
अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वे फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हर समय किस नशे में रहना है? वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने? कोई भी एक जना बताओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि आज जो ना बाबा याद की कि मुझको याद करना है तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें ना अगर तुम मेरा ज्ञान ले रहे हो, है ना, और अपने आप को देवता बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये जो कुछ कमियां रह जाएंगी ये कोई और नहीं जान पाएगा। अगर आपके अंदर कोई कमी रह गई है तो वो आप ही परख सकते हो उसको। जी तो आपको एकांत में बैठकर ये भी देखना है कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है। जी क्योंकि फाइनल एग्जाम से पहले ना अपने आप को पूरा हम जैसे चेक कर दें ना कि हमारे जी पास पेन कॉपी सब कुछ है जी ना, हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो पापा कह रहे कि उसी तरह से करना है। क्योंकि जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको पता रहेगा कि आपका पेपर अच्छा गया या बुरा गया। तो जी। जैसे आपको पहचान है ना, उससे ज्यादा किसी को पहचान नहीं है। अपने बारे में आप अच्छे से जानते। बाबा करे खुद से चेक करो कि तुम कनिष्ठ बुद्धि हो। बाबा ने बता दिया ना कि कौन सी आत्मा हो तुम, है ना। जी। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ कि नहीं। बाप कह रहे खुद परखो। अब हम भी अपने लौकिक में बच्चे को कहते हैं ना कि भाई ठीक है तुम देखो तैयारी, अब तुम यू नो बेटर कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी हुई है। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। क्या कह रहे हैं? बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का वरदान क्या है? तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। बाबा कह रहे सब जो है, अगर तुम ज्ञान धन के लिए ना तुम्हें गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना बरसात, परवाह नहीं करोगे। और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान होता है। जब कह रहे तुम प्रकृति तुम्हारी दासी बन गई, सर्व संबंध भी किसके साथ है? एक बाबा के साथ है। संपर्क भी सारे किसके साथ है? होली हंसों के साथ है, सब पवित्र आत्माओं के साथ है। तो बाबा कह रहे फिर तो तुम्हारा जो है श्रेष्ठ भाग्यवान अपने आप ही बन गया। सब कुछ श्रेष्ठ श्रेष्ठ तुम्हारे पास है। शक्ति का सागर तुम्हारे साथ है, ज्ञान का सागर तुम्हारे साथ है, सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है, प्रकृति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संबंध और संपर्क भी जो है होली हंसों से है। तो बस श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान तो खुद ही मिल गया। आज का स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। आज का मीठा मोती, खुशियों से भरा है मन, दिलों में उमंग छाया है,
सुनहरे जीवन का उपहार लिए प्यारा संता आया है। हैप्पी क्रिसमस। तो आज हैप्पी क्रिसमस का मैसेज है कि खुशियों से भरा है मन, दिलों में उमंग छाया है, सुनहरे जीवन का उपहार लिए। उपहार भी देखो कितना जबरदस्त है। सुनहरे जीवन का उपहार लिए प्यारा संता आया है। हैप्पी क्रिसमस। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं खुशियों की खान से सदा संपन्न आत्मा हूँ। मैं खुशियों की खान से सदा संपन्न आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी मेरी दासी है, मेरा संबंध भी एक के साथ है, मेरे बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ संपर्क भी मेरा होली हंसों के साथ है, इसलिए मेरा श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है। तो मैं तो खुशियों की खान से सदा संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।